35 दिन एक निर्जन द्वीप पर जिंदा रहो और ले उड़ो 1 लाख पाउंड। अरे भाई, ये तो मुफ्त का जैकपॉट है। लेकिन ये द्वीप कोई मालदीव का रिजॉर्ट नहीं है। यहां तो भूत भी भाग भूतनाथ चिल्लाकर भाग जाए। 12वें दिन तक हमारे बुजुर्ग सुपर हीरो मोरा और एरीन अभी तक पैसा जीरो ड्रामा हीरो मोड में है। जो कुछ 1000 पाउंड उनके पास हैं, वो भी बाकी टीम ने भीख में दिए हैं। साफ है, ये दोनों बुजुर्ग सोच रहे हैं, बस चाय पकौड़े खाते रहो, पैसा अपने आप जेब में टपक आएगा। इधर मार्क और ईवाल किनारे पर मछली पकड़ रहे थे। मछलियां इतनी कम थीं कि दोनों ने सोचा, ये 4 मछलियां तो हम ही चटपट चट कर जाएं। मोरा ने देखा तो आग बबूला, क्या अब खाना भी नहीं बांटोगे? ईवाल का तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अरे मैं यहां अपने परिवार के लिए पसीना बहा रहा हूं, मोरा दी की खिदमत करने का टाइम नहीं है। उधर बेनी और जिम बोरियत में लकड़ियां काट रहे थे, जैसे कोई जंगल का कारपेंटर कंपटीशन हो। शहरी बेनी को तो टहनी काटना भी नहीं आता। जिम ने बोला, अरे कुल्हाड़ी ऐसे पकड़ जैसे तूने इंस्टा रील बनानी हो। दोपहर में गर्मी 40 डिग्री। भाई ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने कहा हो, लो फ्री में सोना दे रहा हूं। ऐसे में खाना ढूंढना, अरे वो तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में बिरयानी का ढक्कन ढूंढना। बेनी और केट ने 3 घंटे मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फुगू मछली फंसी, वो जहरीली वाली, जो खाओ तो सीधे यमराज के पास डिलीवरी। एलिसा को तो चक्कर आए, नाक से खून बहने लगा। भाई पोषण की कमी ने उसे ज़ॉम्बी 2.0 बना दिया। तभी डॉक्टर मैनो ने सबको बुलाया और बोला, लो मेरे पास एक फिश नेट है। ये तो मछली पकड़ने का 5G जाल है। तेज लहरों के बीच जाल को चट्टानों से बांधा, जैसे कोई टाइटैनिक 2 का सीन शूट हो रहा हो। अब बस दुआ मांगो कि सुबह मछलियां फंसें। लेकिन मोरा को तो हर बात में नाइंसाफी का भूत सवार रहता है। अरे दीदी, जो मिला वो तो लॉटरी है, इतना लालच मत करो, वरना भगवान भी कहेंगे मोरा जी बस करो। अगले दिन बेनी और मैनो जाल चेक करने गए, लेकिन रात भर की लहरों ने जाल को नमस्ते लंदन कर दिया। अब तो आखिरी उम्मीद भी समुद्र में डूबा टाइटैनिक बन गई। जैक और बेनी जंगल की ओर निकले, सोचकर कि शायद कोई छिपकली या जंगली मुर्गा हाय हाय कर रहा हो। बाकी लोग भी खाने की तलाश में भटक रहे थे। कैंप में सिर्फ मार्क और इवाल रह गए, वो पैसे वाले भाई लोग जिनकी जेबें तो भारी लेकिन दिल हल्का। बुजुर्ग मोरा और इरीन पहली बार जंगल में घुसे, जैसे दो जंगल की नानी मिशन पर निकली हों। नतीजा जीरो। फिर समुद्र किनारे पहुंचे। रेत पर निशान देखकर मोरा चिल्लाई, अरे ये तो छिपकली का रेड कॉर्पेट है। सचमुच पेड़ की टहनी पर एक शिकारी छिपकली बैठी थी, जैसे जंगल की मिस यूनिवर्स। इरीन ने पत्थर फेंका, लेकिन ताकत ऐसी थी जैसे कोई बच्चा पकौड़े फेंके। आखिर में दोनों ने जाल बनाया और बोले, चलो भगवान भरोसे छोड़ दो, जय माता दी। शाम को सब खाली हाथ लौटे और सबको बस एक चीज याद आई, बर्गर। अरे कोई जोमेटो ऑर्डर कर दो। तभी खोया हुआ जाल बहकर वापस आ गया। बेनी ने बाहुबली स्टाइल में पानी में छलांग लगाई और जाल निकाल लाया। दूसरी तरफ मोरा और एरीन फिर पुरानी जगह जाल चेक करने निकली। चट्टान के नीचे एक छिपकली सूरज सेंक रही थी। मोरा ने धीरे से पत्थर उठाया, बस अब तू गई। लेकिन छिपकली डर कर पूंछ तोड़ी और टाटा बाय बाय। लेकिन जब मोरा और एरीन कैंप लौटे तो देखा मार्क पुशअप्स मार रहा है, जैसे कोई जिम का सलमान खान। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और मोरा ने पीठ पीछे बड़बड़ाना शुरू कर दिया, इतना हट्टा कट्टा लेकिन पैसे बांटने में कंजूस। एक और दिन मोरा एरीन जंगल से पुरानी जगह, सोचा बस अब तो कुछ नहीं मिलेगा। बुजुर्ग फिर उसी जगह गए और इस बार छिपकली फंसी मिली, सूरज में कुरकुरे की तरह करक हो चुकी थी। लेकिन खाना तो खाना है भाई, कुरकुरे छिपकली भी चलेगी। दोनों खुशी से नाची, जैसे जंगल डांस पार्टी शुरू हो गई। छिपकली बड़ी थी, छिपकली काटी, पेट में अंडों की माला, जंगल का प्रोटीन पावर बैंक। मोरा ने अंडे कप में डाले, मसले, आग पर भूने, पकाए और चिल्लाई मार्क को चिढ़ाने के लिए, लो खाना तैयार, सब लाइन में लगो, कोई धक्का मुक्की नहीं। रात में सब साथ बैठकर खाए और सोचे, पैसा ठीक है लेकिन खाना बांटने का मजा तो दिल से दिल तक है। अगली सुबह बेनी का बर्थडे था। सबने उसे बधाई दी, जैसे कोई जंगल का डीजे बजा रहा हो। जैक उसे मछली पकड़ने ले गया, लेकिन तभी आसमान से हेलीकॉप्टर, टक टक टक। पता चला एक और कैश ड्रॉप आने वाला है। जैक बेनी ने मछली को बाय बाय बोला। कैंप में मार्क जैसे जंगल का सलमान खान रेस में कूद पड़ा। मार्क ने टर्बो मोड ऑन किया, दौड़ा जैसे नेवी का निंजा।
बाकी खिलाड़ी भी दंगल स्टाइल में भागे, पैसा कोई और न ले ले। सबके दिल में यही डर। मार्क ने देखा, पानी में बाहुबली छलांग मारी। मार्क पुराना नेवी वाला, रफ्तार टॉप गियर, लेकिन भूख ने ताकत चूस ली। भाई, नारियल सूप से तो बस हवा निकलती है। जैक बेनी पहले किनारे पहुंचे। मार्क भी स्पाइडरमैन बनकर दौड़ा, लेकिन जैक और बेनी पहले पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने पैसे गिराए। जैक टार्जन की तरह पेड़ पर चढ़ा और बॉक्स निकाल लिया। मार्क देर से आया और मुंह लटकाकर बोला, अरे, ये तो टोटल चीटिंग है। लेकिन नियम साफ हैं, जो पहले पाए वही जंगल का जाट। बॉक्स में 10,000 पाउंड थे। हर किसी को 1,000 मिल सकता था। सबसे ज्यादा खुशी तो मोरा और इरीन को हुई। इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके पास 15 लाख रुपए थे, जो अभी भी सबसे ज्यादा था। शाम को सबने बेनी का बर्थडे मनाया। अब सर्वाइवल का 20वां दिन है। अगला एयर ड्रॉप आखिरी होगा। कौन मारेगा बाजी? देखते रहो, मजा डबल ट्रिपल आएगा।